हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं अपने इंग्लिश हम कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका हम फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसका सिंटेक्स है जिसे हम देखेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं उसके लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जैसे हिंदी में होता है ना कर्ता, वो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब होती है हमारी क्रिया, जो भी काम हो रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, क्रिया। सो इंग्लिश ना हिंदी से ज़्यादा इजी है सीखना, तो आप लोग इजीली इंग्लिश सीख सकते हैं इस चैनल के थ्रू। और आपके जो भी सारे डाउट्स हैं ना, सारे इस वन वीडियो में ही आप मतलब इसी चैनल से आप कवर कर सकते हैं। आपको किसी और दूसरे चैनल पर नहीं जाना पड़ेगा वीडियोज़ के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट्स पता है तो आप वर्ब्स ईज़िली आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो और आप बिल्कुल अच्छे से यूज़ करेंगे उसे। तो जैसे कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास यू, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल। तो यू मतलब होता है तुम, ही मतलब होता है वह, बट ही का यूज़ करते हैं हम लड़कों के लिए और शी का यूज़ करते हैं हम लड़कियों के लिए। ओके, बहुत से लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, मतलब आता तो है लेकिन बोलते टाइम उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको ग्रामर की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में अपनी स्पीकिंग स्किल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, तो ही का हम यूज़ करते हैं मेल के लिए और शी का करते हैं हम फीमेल के लिए। इट का हम करते हैं किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए और लिविंग थिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, बट उसका थोड़ा अलग भी होता है। ओके, एंड राम, सीता, मतलब ये भी हमने अलग अलग लिखा है, तो ये हमारे सिंगुलर हैं। अगर हम साथ में दोनों को लिखते हैं ना, राम एंड सीता, तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते। तो हम यू के साथ क्या यूज़ करेंगे इसमें, यू के साथ हम करते हैं वर यूज़, आई के साथ हमने वॉज यूज़ कर लिया ऐसे, और ये हमारे सारे क्या सिंगुलर वर्ब्स हैं। यू मतलब एम, इज़, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये हमारे सिंगुलर वर्ब्स हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हमारे पास, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉय, द गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्योंकि इसमें एस लगा है। ठीक है, तो ये हमारे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। और हमारे पास उसी के साथ में हमारे पास प्लूरल वर्ब्स हैं, आर, वर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। इसमें हमने देखिए, आपने ड्रिंक और रीड में हमने एस नहीं लगाया है क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारा यू है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा और हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में भी यू का यूज़ होगा। ठीक है, हम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि नाउन हमारी प्लूरल है या वर्ब हमारी प्लूरल है या सिंगुलर है। तो अगर नाउन के साथ में एस, ई एस, आई ई एस होता है तो वो हमारी होती है प्लूरल नाउन, बट अगर वर्ब के साथ एस, ई एस, आई एस होगा तो वो हमारी होती सिंगुलर वर्ब। लाइक हमने अभी देखा ड्रिंक्स एंड रीड्स, उसमें क्या था, एस लगा था, तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब थी, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम उसे यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर नाउन के साथ होगा तो वो प्लूरल नाउन होगी। ठीक है, हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अगर सिंगुलर नाउन है हमारे पास तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। यहाँ पर है मोहन वॉज ऑलवेज लेट, मतलब मोहन हमेशा लेट होता है, लेट था या लेट होता था। ठीक है, हम इसको ऐसे बोलेंगे हिंदी में। वॉज है इसलिए हम इसको था बोल रहे हैं। मोहन वर ऑलवेज लेट, ये बताइए आप इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है। इसमें हमारा सेंटेंस सही है फर्स्ट वाला, मोहन वॉज ऑलवेज लेट, क्योंकि यहाँ पर मोहन सिर्फ एक है। अगर वर कहाँ यूज़ होता, अगर लिखा होता मोहन एंड सोहन वर ऑलवेज लेट, तब हमारा यूज़ होता वर। ओके, एंड या तो फिर हमारा होता कि यू के साथ भी हम वर यूज़ करते, और अगर होता आई तो हम वॉज यूज़ करते, आई वॉज ऑलवेज लेट। तो हम इस तरह से हम पहचान सकते हैं। हम देखते हैं कि इसका रूल 2 क्या होता है। आई, मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे कि आई एम अ टीचर, आई वॉज अ स्टूडेंट, आई हैव अ साइकिल, आई राइट अ लेटर। तो सबसे इजी यूज़ होता है हमारा आई का, बट हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि इसके साथ एम, वॉज, हैव ऐसे यूज़ करते हैं और इसको एक प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब्स भी आ जाती है और हमारे सिंगुलर वर्ब्स भी आ जाती है, तो इसको कुछ स्पेशली यूज़ करते हैं, दोनों के साथ इसका यूज़ होता है। देखिए, जैसे कि आई है हमारे पास, आई का तो हो रहा है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़, लेकिन जो हमारा यू है, यू जो है हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह से काम करेगा, और इसके साथ भी हम यूज़ करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब। लेकिन आई के साथ हम प्लूरल के साथ साथ
हम क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स, तो ये तो हो गए हमारे प्लूरल वर्ब्स है ना। आर तो हम यूज़ करते हैं दे के साथ भी करते हैं, दे मतलब होता है वे, जब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं ना तब उसे बोलते हैं दे। तो वैसे ही हमने यहाँ पर यू के साथ आर कर दिए, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर्स एंड यू गो देयर, यू वर प्लेइंग। सो ऐसे हमने यूज़ किया है प्लूरल, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ में हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करा है। और हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब यूज़ किया है, मतलब यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल क्या है कि इसके साथ में एक स्पेशल रूल भी होता है कि अगर नीडंट एंड डेरेंट का यूज़ होता है वो तो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे कि शी नीडंट गो देयर, मतलब इसको हम बोलेंगे शी नीड नॉट गो देयर, बट हम देख रहे हैं कि हम इसमें डज का यूज़ करते हैं अगर सिंगुलर हमारे पास होता है सब्जेक्ट तो। लेकिन अगर हम सिर्फ नीड एंड डेयर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो स्पेशल केस है इसका नीड एंड डेयर का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे शी नीडंट गो देयर, मतलब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। शी नीड डज नॉट गो देयर, ये रॉन्ग होगा। एंड ही डेरेंट अपोज हिज फादर, मतलब वो उसके फादर के अपोज जाने इसके नहीं डरता है, ठीक है। और ही डेरेंट अपोज हिज फादर, अगर ई एस लगा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये रॉन्ग होगा, सिर्फ डेयर और नीड का ही ये केस है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सिर्फ हमारा सा नेगेटिव केस में था, लेकिन जब हम डेयर और नीड का यूज़ हम ऐसे ही बेसिक करेंगे जिसमें हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं होगा, तब हमें इसके स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से एस या ई एस इसमें लगाएंगे, ठीक है, एस लगाएंगे। ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, मतलब उसे डिफ़िकल्टीज़ फेस करने की हिम्मत है। ही डेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, इसमें ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि हमने डेयर में एस नहीं लगाया है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड अगर वो सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा वर्ब में, और अगर प्लूरल है तो वो नहीं लगेगा, और फिर हमारा जो भी एग्रीमेंट है वो हमारा आ जाता है, सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और शी नीड्स अ बुक, उसे बुक की ज़रूरत है, तब ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने नीड के साथ में एस लगाया है। शी नीड्स अ बुक, ऑब्जेक्टिव हमारा हमेशा लास्ट में ही आता है। शी नीड अ बुक, ये हमारा रॉन्ग है। अब देखिए आप दे का केस देखिए, दे नीड बुक्स एंड दे नीड्स बुक, इसमें हमारा कौन सा वाला राइट है, हमारा है दे नीड बुक्स, बिकॉज दे हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हमने एस नहीं लगाया है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तभी हम उसमें एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब वर्ब के साथ, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ एस, आई ई एस हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा ये सेंटेंस है कि शी डिडंट गो देयर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि शी डज़ नॉट नीड गो देयर। और जो हमारा है कि ही डेरेंट अपोज हिज फादर, इसका एक राइट स्ट्रक्चर होगा कि ही डज़ नॉट डेयर अपोज हिज फादर। सो हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि हम जो नेगेटिव है वो हम अपने वर्ब के बाद में लिखेंगे, तो हमें लिखना होगा शी नीडंट गो देयर, और अगर हम अपना नेगेटिव को पहले लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे शी डज़ नॉट नीड गो देयर, ओके। सो